श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। तो कल बताया था कि कुछ तार्किक लोग वो कहते हैं कि आत्मा के गुण हैं स्मृति, इच्छा, प्रयत्न। स्मृति का मतलब ज्ञान, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न। तो अपने गुण के द्वारा आत्मा ही कर्मों का करता है, ये कहा था तार्किकों ने। तो उनका खंडन कर दिया कि ऐसी बात नहीं है। स्मृति, इच्छा, प्रयत्न ठीक है, कर्म के लिए निमित्त होंगे, किंतु स्मृति, इच्छा, प्रयत्न है क्या? तो मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है। वो कोई आत्मा के धर्म भी नहीं है, अपितु मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है। तो मिथ्या प्रत्यय बताया था, देहादि में अहम बुद्धि ये मिथ्या प्रत्यय है। उसके निमित्त से क्या होता है फिर? इष्टानिष्ट क्रिया फल का अनुभव, उससे संस्कार उत्पन्न होते हैं और संस्कार से पुनः स्मृति होती है, स्मृति से पुनः इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से पुनः मनुष्य कर्म करता है, उससे पुनः और दृढ़ हो जाते मिथ्या प्रत्यय। ये सब बताया था। ये संसार की एक चक्र है। इसमें मिथ्या प्रत्यय ठीक है ना, और मतलब संस्कार, संस्कार और अनुभव, इनमें कार्य कारण भाव भी द्योतित हो गया, क्योंकि क्रियाफल और उससे उत्पन्न होते कौन? संस्कार। क्रियाफल का मतलब क्रियाफल का अनुभव, अर्थात अनुभव से उत्पन्न होते संस्कार, और संस्कार से उत्पन्न होती है स्मृति। स्मृति के लिए कारण हुए संस्कार, और संस्कार, संस्कार का कारण है कौन? फलानुभव, अनुभव। इस पर कदाचित कोई कहेगा, पूर्व पक्षी बोलेगा कि भाई ये जो आप कर रहे हो संस्कार के कारण, संस्कार के लिए स्मृति के लिए कारण संस्कार, और संस्कार के लिए कारण पूर्वानुभव। लेकिन ऐसी भी कभी कभी स्मृति होती है कि जिसका कभी पूर्व में अनुभव नहीं किया है। तो जिसका अनुभव ही नहीं किया है तो उससे संस्कार भी नहीं होनी चाहिए, और संस्कार ही नहीं है तो उस प्रकार की स्मृति भी नहीं होनी चाहिए। किंतु ऐसी अद्भुत स्मृति भी दिखाई देती है कि उसके लिए संस्कार उस प्रकार के होना असंभव है। अर्थात स्मृति और संस्कार, इनमें कार्य कारण भाव मानना ये तुम्हारा ठीक नहीं है कि नहीं? अर्थात स्मृति, इच्छा, प्रयत्न, ये जो हमने आत्मा के गुण मानकर कर्म के लिए कारण माना है, वही मानना चाहिए। तुमने क्या कह दिया सिद्धांतियों ने कि मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है कि नहीं? अर्थात अनुभव पूर्वक है ये स्मृति आदि, क्योंकि अनुभव, संस्कार, फिर स्मृति होती है ना। किंतु यदि उसमें कार्य कारण भाव होता तो हम आपकी बात मान लेते। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतियों को। तुम्हारे कहने के अनुसार हम मान लेंगे कि मिथ्या प्रत्यय पूर्वक संस्कार आदि द्वारा स्मृति होती है। वो तब मानते यदि संस्कार के बिना स्मृति होती ही नहीं तो। किंतु ऐसे भी कभी कभी जीवन में प्रसंग मिलते हैं कि उस प्रकार के संस्कार तो है ही नहीं, लेकिन स्मृति तो हो रही है। इसका मतलब स्मृति के लिए कारण, ज्ञान के लिए कारण कोई संस्कार आदि नहीं है कि जिससे तुम मिथ्या प्रत्यय पूर्वक सबको मान रहे हो। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। तो उसका उत्तर दे रहे आगे। तो क्या पंक्ति है? यथा अस्मिन् जन्मनि, मिला पंक्ति भाष्य में। तो इस पंक्ति की अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेते, तब स्पष्ट होगा। ननु ननु कस्यचित् कदाचित् अननुभूतार्थे अपि स्मृति उपलम्भात
कथम संस्कार पूर्वकत्वम कथम संस्कार पूर्वकत्वम स्मृत्यादीनाम इति चेत अर्धविराम मैवम अर्धविराम जन्मांतरानुभूतार्थस्य एव इह जन्मनि जन्मांतरानुभूतार्थस्य एव इह जन्मनि स्मरण संभवात् पूर्ण विराम ननु जन्मांतरीय अनुभवस्य मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वं कथं ज्ञायते? प्रश्न चिन्ह। अतः आह यथा इति तथा इति तथा यथा इति अतः आह यथा इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ को। कोई पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननो कस्यचित कदाचित, कस्यचित मतलब किसी को भी, कभी भी, अननुभूतार्थे अपि स्मृति उपलम्बात्, है कि नहीं? कथम संस्कार पूर्वकत्वं स्मृत्यादीनाम इति चेत, शंकर बोल रहा है किसी को कभी तो ऐसी भी स्मृति उत्पन्न होती है। कस्यचित किसी व्यक्ति को कभी कभी, भले हमेशा न हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अननुभूतार्थे अपि स्मृति उपलम्बा। अननुभूतार्थ मतलब जिस वस्तु का अनुभव किया नहीं है, अननुभूत है, ऐसे अर्थ के बारे में भी स्मृति उपलम्बा, स्मृति हो जाती है। तो स्मृति यदि ऐसी प्रकार की हो रही है तो कैसा हम मानेंगे? क्या? कथम संस्कार पूर्वकत्वं स्मृत्यादीनाम, जो स्मृति होती है वह स्मृति संस्कार पूर्वक ही होती है, यह हम कैसा माने? अर्थात स्मृति और संस्कार, इनमें कार्य कारण भाव मानना ठीक नहीं है। कार्य कारण भाव वहां पर होता है, कहां पर? जहां पर वो कारण रहेगा तभी कार्य होगा, कारण नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा। इस प्रकार का अन्वय व्यतिरेक जहां है वहीं पर क्या होता है जी? कार्य कारण भाव। जैसे तंतु है तो पट बनेगा, तंतु नहीं है तो पट नहीं बनेगा। इसका मतलब पट और तंतु में क्या है? कार्य कारण भाव। उस प्रकार संस्कार रहेगा तो स्मृति होगी, संस्कार नहीं रहेगा तो स्मृति नहीं होगी। ऐसा यदि रहता तब हम स्मृति और संस्कार में मानते क्या? कार्य कारण भाव। किंतु ऐसा भी कभी कभी होता है, कस्यचित कदाचित, किसी को कभी तो क्या कि जिस वस्तु का अनुभव किया नहीं है, तो अनुभव ही नहीं किया है तो संस्कार कहां से? अनुभव से संस्कार उत्पन्न होते हैं ना। तो अनुभव ही नहीं है तो संस्कार भी नहीं है, तो भी ऐसे अर्थ की, अद्भुत अर्थ की क्या होती है? स्मृति होती है। इसका मतलब संस्कार के बिना स्मृति हो रही है, तो संस्कार नहीं है, स्मृति हो रही है, अर्थात विचार हुआ। कारण के बिना भी कार्य हो रहा है, इसका मतलब उन दोनों में, संस्कार और स्मृति में कार्य कारण भाव मानना ठीक नहीं। लग गए कि नहीं? चलिए, ननु कस्यचित कदाचित अननुभूतार्थे अपि स्मृति उपलम्बात्, स्मृति उपलम्ब मतलब उपलब्ध होती है, प्रतीत होती है। कथम
संस्कार पूर्वकत्व स्मृत्यादि नाम, स्मृत्यादि संस्कार पूर्वक होते हम कैसा माने इति चेत हुआ। उत्तर दे रहे मैं वम, ऐसा मत कहो। क्यों? कि उनमें कार्य कारण भाव है ही है। जो भी स्मृति हो रही है वो संस्कार पूर्वक ही होती है। तो बोलेंगे फिर हमने अभी अभी जो बताया वो कैसा? यदि आपको ऐसा कभी लग रहा है क्या कि स्मृति हो रही है किंतु इस चीज का तो हमने अनुभव कभी किया ही नहीं था, संस्कार भी नहीं है, स्मृति तो हो रही है, तो वहां पर समझ लेना चाहिए कि भले उस वस्तु का अनुभव इस जन्म में नहीं किया होगा किंतु पीछे के जन्म में किया होगा। वो संस्कार आपके अंतःकरण में थे पड़े हुए, पता नहीं आपको, और उस संस्कार के कारण क्या हो गई? अद्भुत अर्थ की स्मृति हुई। इसका मतलब उस प्रकार की स्मृति के लिए भी कारण ही है कौन? संस्कार। लगा? वही लिखा है मैवम जन्मांतरानुभूतार्थस्य, है कि नहीं? अन्य जन्म में अनुभव किए हुआ जन्मांतर अनुभूतार्थस्य एव यह जन्मनि, इस जन्म में स्मरण संभव, स्मरण हो सकता है। इसका मतलब कार्य कारण भाव का भी विचार नहीं है। लग गया? अब ठीक है, पूर्व पक्षी बोलेगा मान लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे अद्भुत अर्थ की जहाँ कभी स्मृति होती है तो उसके लिए संस्कार कारण मान लेंगे। कब के? पूर्व के जन्म के। किंतु वो पूर्व के जन्म के संस्कार कहाँ से आए थे? अनुभव से। कहाँ से आए होंगे? उसके पहले अनुभव रहेगा ना, अनुभव से। अब वो अनुभव भी, अनुभव मतलब वही ज्ञान, तो वो अनुभव भी, वो ज्ञान भी मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है, ये कैसा हम मानेंगे? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी, है कि नहीं? ठीक है, इस जन्म में आपने सिद्ध कर दिया, है कि नहीं? क्या कि जो भी हो रहा है, अनेक अनुभव आ रहा है, संस्कार हो रहे, स्मृति हो रही है, सब उसमें सबका मूल कारण कौन है? मिथ्या प्रत्यय। मिथ्या प्रत्यय कौन सा? देहादि में अहम बुद्धि, वो मिथ्या प्रत्यय सबका कारण है। किंतु इस प्रकार पूर्व जन्म के अनुभव के लिए भी मिथ्या प्रत्यय ही कारण है, ये हम कैसा मानेंगे? नहीं मानना चाहिए। अपितु नहीं मानेंगे तो क्या होगा? फिर पूर्व जन्म में भी संस्कार है, अनुभव है, ज्ञान है, तो इसका मतलब वो आत्मा का ही ज्ञान मानना चाहिए। और आत्मा का ज्ञान मानेंगे तो उस ज्ञान के द्वारा आत्मा ही कर्म का क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। लग गया जी? अब देखिए किस बात पर झगड़ा चालू हो गया। तो सिद्धांति क्या कर रहे हैं कि पूर्व पक्षी क्या कहता है कि स्मृति, इच्छा, प्रयत्न ये आत्मा के गुण है और उसके द्वारा आत्मा क्या है? कर्म का करता है। सिद्धांति ने क्या उत्तर दिया कि नहीं नहीं, वो स्मृति, इच्छा, प्रयत्न मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है कि नहीं? अर्थात वो अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के तो है नहीं है। और मिथ्या प्रत्यय पूर्वक होने के कारण, मिथ्या प्रत्यय अज्ञान मूलक ही है, तो सभी कर्म आदि क्या है? अज्ञान मूलक ही है कि नहीं? आत्मा कोई कर्म का करता नहीं है। अब उसने क्या किया? पूर्व पक्षी ने इस जन्म में उसको नहीं हो पाया तो पूर्व जन्म में ले गया, है कि नहीं? तो ठीक है, पूर्व जन्म में हम अनुभव मानते हैं, संस्कार मानते हैं, उस संस्कार के कारण यहाँ पर अद्भुत स्मृति हो रही है। किंतु उस पूर्व जन्म में जो अनुभव था या ज्ञानादिक होते हैं वो भी मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है, ये कैसे? अब यदि सिद्धांति उस पूर्व जन्म के अनुभव आदि को मिथ्या प्रत्यय पूर्वक सिद्ध नहीं कर पाए, कौन? सिद्धांति, तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा? नहीं कर पा रहे आप लोग सिद्ध मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है करके पूर्व जन्म के अनुभव आदि। इसका मतलब वो आत्मा के ज्ञान आदि, अनुभव मतलब ज्ञान आदि के सब किसके धर्म है? आत्मा के। और उस ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न जो आत्मा के धर्म है उसके द्वारा कर्ता कर्म का कौन हो जाएगा? आत्मा ही हो जाएगा, है कि नहीं? अब कौन सी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? या सिद्धांतियों को, सिद्धांति के ऊपर आपत्ति क्या आई कि पूर्व जन्म के अनुभवादि भी मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है, इसको सिद्ध करना है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगी। लगा? चलिए, जन्मांतरानुभूतार्थस्य एव यह जन्मनि स्मरण संभवात्। लगा? पूर्ण विराम। ननु, उसी में जन्मांतरीय अनुभवस्य मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्व कथम न्यायते? कौन पूछ रहा है? पूर्व पक्षी। जन्मांतरीय अनुभव, पीछे के जन्मों का अनुभव, वो भी मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है, ये कैसा हम जाने? इस जन्म के अनुभव को तो तुमने सिद्ध कर दिया, अनुभव मतलब वही कर्म फलानुभव, वो कैसा बताया? मिथ्या प्रत्यय पूर्वक बताया, कल लिख के दिया था।
उस प्रकार पूर्व जन्म का अनुभव भी मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है, ये हम कैसा समझे? लगा कि नहीं? ये प्रश्न हुआ, उसके लिए उत्तर दे रहे यथा अस्मिन इत्यादि भाष्य के पंक्ति के द्वारा। ठीक, देखिए भाष्य में, यथा अस्मिन जन्मनि देहादि संगाताभिमान राग द्वेषादि कृतौ धर्माधर्मौ तत्फलानुभवः च अर्धविराम तथा अतीततरे अपि जन्मनि इति अनादि अविद्याकृतः संसारः अतीतः अनागतः च अनुमेयः। ठीक है जी, देखिए भाई एक एक बात क्या कह रहे सिद्धांती। तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय समझ में आया, उसके उत्तर दे रहे यथा भाष्यकर यथा अस्मिन जन्मनि, जिस प्रकार इस जन्म में देहादि संघात अभिमान, देहादि संघात में अभिमान मतलब अहम बुद्धि, ये हुआ मिथ्या प्रत्यय, उससे क्या होते राग द्वेष, राग द्वेष से धर्माधर्म पाप पुण्य, फिर उसके फल का अनुभव है कि नहीं, फिर उससे संस्कार, फिर संस्कार से स्मृति, फिर स्मृति से इच्छा, फिर इच्छा से प्रयत्न, तो प्रयत्न करेंगे तब कर्म आदि सिद्ध होते हैं। तो सबकी से इन परंपरा से सबके मूल में कौन आया? देहादि संगात में अहम बुद्धि, है कि नहीं? तो जैसे इस जन्म में है उसी प्रकार अतीत जन्म में भी हम मान लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं। कौन करे? सिद्धांती। देखिए यथा अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में देहादि संगात अभिमान मतलब मिथ्या प्रत्यय हुआ, अभिमान, फिर राग द्वेषादि कृतौ, राग द्वेष से किए जाने वाले पुनः कौन? धर्माधर्मो, फिर उस तत्फलानुभव, तत्फलानुभव मतलब धर्माधर्म फल सुख दुखानुभव, तत्फलानुभव मतलब धर्माधर्म फल सुख दुखानुभव, सुख दुखानुभव च, हो गया जी। धर्माधर्म का फल जो सुख दुख का अनुभव, ठीक है जी। ये हुआ इस जन्म का बताया, तथा करके फिर अतीत जन्म का बताएंगे। तो उसके पहले यहां पर जो पद आया है देहादि संगात अभिमान आदि, उस पर एक दो वाक्य लिख लेते हैं। अस्मिन् जन्मनि पुरुषस्य, अस्मिन् जन्मनि पुरुषस्य देहादि संघाते, देहादि संघाते यह अहम इति अभिमानः, यह अहम इति अभिमानः अर्धविराम, मम इति अभिमानः च, मम इति अभिमानः च, तत्प्रयुक्ताः ये, तत्प्रयुक्ताः ये रागद्वेषादयः अर्धविराम, तत्कृतौ धर्माधर्मौ, तत्कृतौ धर्माधर्मौ अर्धविराम, तत्फलानुभवः, तत्फलानुभव बराबर धर्माधर्म फल सुख दुखानुभव च, धर्माधर्म फल सुख दुखानुभव च, ठीक, पूर्णविराम, तत्कृतः बराबर
तत्कृतः बराबर देहादि संगाताभिमान प्रयुक्त राग द्वेषादि देहादि संगाताभिमान प्रयुक्त राग द्वेषादि कृतः अर्धविराम देहादि संगाताभिमान कृतः इति एव वा देहादि संगाताभिमान कृतः इति एव वा। ठीक, देखिए भाई अस्मिन् जन्मनि इस जन्म में पुरुषस्य देहादि संगाते यह अहम इति अभिमान, इस जन्म में पुरुष का जो देहादि समुदाय में देहादि संगात में जो अहम ऐसा अभिमान है, और मम इति अभिमानश्च अहम अभिमान, उसके बाद में मम अभिमान, फिर अहम अभिमान मम अभिमान हुआ, उससे क्या तत्प्रयुक्ता है ये राग द्वेषादय, उससे होते क्या राग द्वेषादि। फिर उसके बाद तत्कृतो उस राग द्वेष से धर्माधर्म, फिर धर्माधर्म का फल जो सुख दुख उसका अनुभव, तत्फलानुभव बराबर धर्माधर्म फल सुख दुखानुभव च। और इन सबके लिए मूल कारण कौन? देहादि संगात में अभिमान, वही लिखा तत्कृतः देहादि संगात अभिमान प्रयुक्त, देहादि संगात में जो अभिमान उससे प्रयुक्त उससे होने वाले जो राग द्वेषादि कृतः, फिर उससे धर्माधर्म आदि क्यों तत्कृत मतलब देहादि संगात अभिमान कृत एव, मूल सबका कौन है? देहादि संगात में अभिमान हुआ, ये इस जन्म का बताया। देखिए भाष्य में यथा अस्मिन् जन्मनि देहादि संगात अभिमान राग द्वेषादि कृतौ धर्माधर्मौ तत्फलानुभवः च लगा, तथा अतीते अतीततरे अपि जन्मनि, है ना, उस प्रकार अतीत बीते हुए जन्म और बहुत पूर्व में बीते हुए जन्मों में भी इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं। कैसा कैसा क्या क्या समझते हैं, तो तथा अतीते इत्यादि है ना, लिखते थोड़ा उसको। यथा अस्मिन् देहादि संघाते, यथा अस्मिन् देहादि संघाते अहमिति मिथ्या ज्ञानात्, अहम इति मिथ्या ज्ञानात् राग द्वेषादि पूर्वकम, राग द्वेषादि पूर्वकम धर्माधर्मौ कृत्वा, धर्माधर्मौ कृत्वा तत्फलम, तत्फलम अनुभवति पुरुषः, तत्फलम अनुभवति पुरुषः अर्धविराम। एवं जन्मांतरे अपि, एवं जन्मांतरे अपि इति कृत्वा, इति कृत्वा प्रकृत भवीय, प्रकृत भवीय अनुभववद, अनुभववद जन्मांतरीय अनुभव, जन्मांतरीय अनुभव अपि, जन्मांतरीय अनुभव अपि मिथ्या प्रत्यय पूर्वकः एव, मिथ्या प्रत्यय पूर्वकः एव पूर्णविराम। तथा प्रकृत भवीय क्रियावत, तथा प्रकृत भवीय क्रियावत
जन्मांतरीय क्रिया अपि जन्मांतरीय क्रिया अपि मिथ्या प्रत्यय पूर्विका एव। मिथ्या प्रत्यय पूर्विका एव। तथा पूर्व विराम दिया ना बीच में, उसके बाद तथा प्रकृत भवीय राग देशादिवत जन्मांतरीय राग द्वेषादयः अपि मिथ्या प्रत्यय पूर्वकः एव। मिथ्या प्रत्यय पूर्वकः एव पूर्णविराम। एवं प्रकृत भवीय मिथ्या प्रत्ययः अपि जन्मांतरीय मिथ्या प्रत्यय पूर्वकः एव। जन्मांतरीय मिथ्या प्रत्यय पूर्वकः एव। अर्धविराम। पूर्वाध्यासस्य उत्तरोत्तराध्यासं प्रति हेतुत्वात् पूर्णविराम। तथा च मिथ्या प्रत्ययः अर्धविराम तत्पूर्वकः रागदेशादिः अर्धविराम तत्कृतः धर्माधर्मादिः अर्धविराम तत्फल सुख दुःखानुभवः अर्धविराम तज्जन्यः संस्कारः इति एषः संसारः इह जन्मनि इव पूर्वेषु जन्मांतरेषु अपि अस्ति। अर्धविराम प्राग्भवीय संसार प्रयुक्तत्वात् एतद्भवीय संसारस्य पूर्णविराम एवं उत्तर जन्मस्व अपि भविष्यति। अर्धविराम पूर्व जन्म संसारस्य इह जन्म संसार हेतुत्ववत् इह जन्म संसारस्य
इह जन्म संसारस्य उत्तर जन्म संसार हेतुत्वात्, उत्तर जन्म संसार हेतुत्वात् पूर्ण विराम एवं अनादि अयम चक्रवत् परिभ्रमति संसार, चक्रवत् परिभ्रमति संसार। ठीक, देखिए भाई अर्थ, यथा अस्मिन् देहादि संघाते, ठीक अर्थ बता रहे कि जिस प्रकार अस्मिन् देहादि संघात, इस देहादि संघात में वर्तमान कालीन अहम इति मिथ्या ज्ञानात्, अहम बुद्धि हो रही है जिसको मिथ्या ज्ञान बोल देते हैं, मिथ्या ज्ञान है, और उस मिथ्या ज्ञान से क्या होते हैं, राग द्वेषादिकम, राग द्वेषादिक उत्पन्न होते हैं, फिर उससे राग द्वेषादि पूर्वकम धर्माधर्मो, राग द्वेष पूर्व में, उसके बाद धर्माधर्म, राग द्वेष के कारण धर्माधर्म, धर्माधर्मो कृत्वा, धर्माधर्म किए जाते हैं, और वो धर्माधर्म से तत्फलम अनुभवती पुरुष, धर्माधर्म का फल जो सुख दुख उसका अनुभव करता है कौन, पुरुष। एवं जन्मांतरे अपि, यही प्रकार अन्य जन्मों में भी है। एवं जन्मांतरे अपि इति कृत्वा, ऐसा होने से प्रकृत भवीय अनुभववत्, प्रकृत भवीय अनुभव मतलब वर्तमान काल में हम लोगों का जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव की तरह ही जन्मांतरी अनुभव अपि मिथ्या प्रत्यय पूर्वक एव, जैसा इस जन्म का अनुभव मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है, उस प्रकार अन्य जन्मों का अनुभव भी कैसा है, मिथ्या प्रत्यय पूर्वक एव। तथा प्रकृत भवीय क्रियावत, वर्तमान कालीन क्रिया की तरह जन्मांतरी क्रिया भी, जैसे क्या कहा कि इस जन्म में जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव जैसा कैसा है, मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है, उस प्रकार अन्य जन्मों का अनुभव भी कैसा, मिथ्या प्रत्यय पूर्वक लगा। और इसी तरह प्रकृत भवीय क्रियावत, इस जन्म में क्रिया जो हो रही है उस प्रकार जन्मांतरीय क्रिया भी, अन्य जन्मों में होने वाली क्रिया भी कैसी, मिथ्या प्रत्यय पूर्विका एवं, मिथ्या प्रत्यय रहेगा तभी वो क्रिया होती है। तथा उसी प्रकार प्रकृत भ्रवीय राग द्वेषादिवत, जैसे इस जन्म में जैसे राग द्वेषादि होते हैं ना, उसी प्रकार मतलब इस जन्म के राग द्वेषादि जैसे मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है, क्योंकि सबका मूल कौन है, मिथ्या प्रत्यय है, उसी प्रकार जन्मांतरीय राग द्वेषादय भी, अन्य जन्मों में होने वाले राग द्वेष भी कैसे, मिथ्या प्रत्यय पूर्वक ही है। एवं इस प्रकार से प्रकृत भवीय मिथ्या प्रत्यय, अब सब समान बात बता दिया, उस प्रकार इस जन्म में होने वाला जो क्या मिथ्या प्रत्यय, उसके लिए कारण कौन, तो बता रहे एवं प्रकृत भवीय मिथ्या प्रत्यय अपि जन्मांतरीय मिथ्या प्रत्यय पूर्वक, मतलब इस जन्म में हमको जो देह में अहम बुद्धि, अहम मय बुद्धि हो रही है कि जिसको मिथ्या प्रत्यय बोलते हैं, तो यह मिथ्या प्रत्यय क्यों हो रहा है, इसके लिए कारण कौन, पीछे के जन्म का मिथ्या प्रत्यय, वहां पर जो अनुभव हुआ था देह में अहम बुद्धि, उससे उसी प्रकार के संस्कार रहे, फिर कर्म धर्म के संयोग से ये जन्म मिला, तो उस संस्कार के कारण इस जन्म में भी क्या हुआ, मिथ्या प्रत्यय। ठीक है जी। एवं प्रकृत भ्रवीय मिथ्या प्रत्यय भी जन्मांतरीय मिथ्या प्रत्यय पूर्वक एवं, क्यों कि पूर्वाध्यासस्य उत्तर उत्तराध्यासम प्रति हेतुत्वात्, मागचा पीछे का अध्यास आगे के अध्यास के लिए क्या होता है, कारण होता है। ठीक है ना। तो पूर्वाध्यासस्य, देखिए कल हम लोगों को देह में अहम बुद्धि थी, इसलिए आज भी क्या हो रही है, अहम बुद्धि है। आज अहम बुद्धि है, अध्यास है, तो कल भी क्या होगी, अहम बुद्धि होगी। तो पीछे का अध्यास आगे के अध्यास के लिए क्या होता है, कारण। पूर्वाध्यासस्य उत्तर उत्तराध्यासम प्रति हेतुत्वात् तथा च मिथ्या प्रत्यय है कि नहीं, मिथ्या प्रत्यय तत्पूर्वक राग द्वेषादि,
है ना, वो मिथ्या प्रत्यय है पूर्व में जिसके, ऐसे कौन हुए? राग द्वेषादि। अर्थात राग द्वेषादि का कारण कौन हुआ? मिथ्या प्रत्यय। आगे तत्कृत धर्माधर्मादि, फिर राग द्वेष हुए तो उससे क्या हो गए? धर्माधर्म। फिर तत्फल, उस धर्माधर्म का फल जो सुख दुख का अनुभव, फिर उस तज्जन्य संस्कार, है कि नहीं? फिर उस संस्कार से उसी प्रकार की स्मृति अनुभव, फिर उसी प्रकार की इच्छा, फिर उसी प्रकार का प्रयत्न, फिर उसी प्रकार का कर्म, सबके लिए मूल इस चक्र के लिए कारण कौन है? मिथ्या प्रत्यय। वही तज्जन्य संस्कार इति एष संसार, इस प्रकार का यह संसार, यह जन्मनि इव, इस जन्म में जैसा घूम रहा है उसके सबके लिए कारण मिथ्या प्रत्यय है। इसी प्रकार पूर्वेषु जन्मांतरेषु अपि अस्ति, इस प्रकार पूर्व जन्म में भी इसी प्रकार का क्या है? संसार चक्र, और उसका निमित्त मिथ्या प्रत्यय। इति एष संसार ये जन्मनि इव पूर्व जन्मांतरेषु, पूर्वेषु जन्मांतरेषु अपि अस्ति, पीछे के जन्मों में भी इसी प्रकार का संसार था। प्राग्भव्य संसार प्रयुक्तत्वात्, क्यों पूर्व जन्म में भी इसी प्रकार का संसार था? तो बता रहे प्राग्भवीय संसार प्रयुक्तत्वात् एतद्भवीय संसारस्य। एतद्भवीय संसार मतलब इस जन्म में होने वाला संसार, सुख दुख का अनुभव आदि मिथ्या प्रत्यय आदि, वो कैसा है? प्राग्भवीय संसार पूर्वक है कि नहीं? पीछे के जन्म का संसार से संसार पूर्व में है, और ये क्या है? अभी है, मतलब इसके लिए वो कारण है। ये बात हुई। प्राग्भवीय संसार प्रयुक्तत्वात् एतद्भवीय संसारस्य, ठीक। एवं उत्तर जन्मसु अपि भविष्यति, जैसे पीछे के संसार, पीछे का संसार, पीछे की जन्म का संसार इस जन्म के लिए कारण हुआ, उसी प्रकार इस जन्म का संसार आगे के जन्म के लिए कारण होगा। आगे जन्म में आने वाला संसार उसके लिए कारण होगा। एवं उत्तर जन्मसु अपि भविष्यति, पूर्व जन्म संसारस्य यह जन्म संसार हेतुत्वात्, है कि नहीं? पूर्व जन्म का संसार जैसे इस जन्म के संसार के लिए कारण है, हेतुत्ववत्। पूर्व जन्म संसारस्य यह जन्म संसार हेतुत्ववत्, यह जन्म संसारस्य, इस जन्म का जो संसार है वह भी उत्तर जन्म संसार हेतुत्वात्, उत्तर के जन्म के लिए कारण होगा। उत्तर जन्म में जो संसार होगा उसके लिए वो कारण होगा। एवं अनादि अयम चक्रवत् परिभ्रमति कह संसार, अनादि अयम संसार, यह संसार अनादि है और चक्र की तरह घूम रहा है, और सबके लिए मूल कारण यदि कोई हो तो वो है क्या? मिथ्या प्रत्यय। ठीक, चलिए आगे भाष्य में देखेंगे। तथा अतीते अतीत परे अपि जन्मनि इति, ऐसा होने से अनादि ही कौन? संसार, अविद्याकृत कह संसार। संसार कैसा है? अनादि है और अविद्याकृत। ठीक, अनादि अविद्याकृत। उसके बाद क्या करेंगे? संसार शब्दों को छोड़कर आगे के पद पढ़ लेते हैं। अनादि अविद्याकृत अतीत अनागत च संसार अनुमेय। लग गया जी? अनादि ये संसार है, अविद्याकृत है संसार है, और केवल अभी का नहीं, अतीत अनागत ये सभी संसार इसी प्रकार का है कि नहीं? अनुमेय, जिसका हम लोग अनुमान कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर अविद्याकृत, इस पर एक वाक्य लिखते हैं पहले। अज्ञानकृत, अविद्याकृत बराबर अज्ञानकृत, अज्ञानकृत अज्ञानवत् मिथ्याभूत इत्यर्थः। अज्ञानवत् मिथ्याभूत इत्यर्थः, पूर्ण विराम। एतेन एतेन देहादि संघाते, देहादि संघाते
अहम इति मिथ्या प्रत्ययस्य, अहम इति मिथ्या प्रत्ययस्य अज्ञानम एव हेतु, अज्ञानम एव हेतु इति सिद्धम। पूर्णविराम। एवं अज्ञान हेतुकत्वात्, अज्ञान हेतुकत्वात् एव संघाते अहम इति प्रत्ययः, संघाते अहम इति प्रत्ययः मिथ्या प्रत्ययः। मिथ्या प्रत्यय अर्धविराम। न तु गौणः, न तु गौणः पूर्णविराम। आत्मानात्मा विवेक पूर्वकत्वात्, आत्मानात्मा विवेक पूर्वकत्वात् पूर्णविराम। गौणः ही सिंह देवदत्त विवेक पूर्वकः, गौणः ही सिंह देवदत्त विवेक पूर्वकः। ठीक, चलिए भाई अर्थ देख लेते हैं। क्या कह दिया संसार को, विशेषण दिया संसार को भाष्य में अविद्याकृत। अविद्याकृत मतलब अज्ञानकृत, अर्थात अज्ञानकृत है। इसका तात्पर्य क्या निकलता है फिर, अज्ञानवत मिथ्याभूत। जैसा अज्ञान मिथ्या है वैसा संसार भी क्या है, मिथ्या है। ये सिद्ध हुआ, अज्ञानवत मिथ्याभूत इत्यर्थ। ठीक, आगे देखिए। एतेन इससे क्या सिद्ध हुआ, देहादि संगाते अहम इति मिथ्या प्रत्ययस्य अज्ञानमेव हेतु। देहादि संगात में जो अहम 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 बुद्धि हो रही है, वो जो मिथ्या प्रत्यय है अहम बुद्धि, वो क्या है, उसके लिए कारण कौन, अज्ञानम एव। क्योंकि भाष्य में लिख दिया ना अविद्याकृत संसार। ये संसार कैसा है, अविद्याकृत है। अभी तक क्या सिद्ध किया कि मिथ्या प्रत्यय कारण है, किसके लिए, संसार के लिए। और वो मिथ्या प्रत्यय किसके क्यों हो रहा है, अविद्यापूर्वक है कि नहीं, अज्ञानकृत है। इसका मतलब अज्ञान की तरह मिथ्या है, अर्थात मिथ्या प्रत्यय, उससे होने वाला संसार, ये सब क्या है जी, मिथ्या ही है। देखिए, ये तेना द्यादि संगाते अहमिति मिथ्या प्रत्ययस्य, है कि नहीं, अज्ञानमेव हेतु इति सिद्धम। अज्ञान ही उसके लिए कारण है। एवं अज्ञान हेतुकत्वात् एव संगाते अहमिति प्रत्यय मिथ्या प्रत्यय। अज्ञान कारण है, अज्ञान है इसलिए तो देहादि संगात में अहम अहम प्रत्यय ज्ञान हो रहा है, मिथ्या प्रत्यय अहम बुद्धि हो रही है। यदि ज्ञान रहता आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, तो देहादि संगात में अहम बुद्धि होगी क्या, नहीं होगी। यथार्थ रूप से वास्तव आत्मा का यदि ज्ञान होगा, मैं अहम ब्रह्मास्मि, तो देहादि संगात में अहम बुद्धि हो नहीं सकती। किंतु देहादि संगात में अहम बुद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या, आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। और आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है मतलब आत्मा का क्या है, अज्ञान है। अर्थात अज्ञान ही कारण है, किसके लिए, अहम देहादि में जो अहम बुद्धि हो रही है उसके लिए। और देहादि में अहम बुद्धि का ही मतलब है क्या, मिथ्या प्रत्यय। ठीक, देखिए, एवं संगाते अहम इति प्रत्यय मिथ्या प्रत्यय न तु गौण, वो गौण नहीं है। क्यों नहीं गौण, उसके लिए हेतु और दे दिया, आत्मानात्म अविवेक पूर्वकत्वात्। देहादि में जो अहम बुद्धि है, मिथ्या प्रत्यय जिसको बोला है, वह आत्मा और अनात्मा के विवेक पूर्वक प्रत्यय है या आत्मा और अनात्मा के अविवेक के कारण प्रत्यय है। अविवेक के कारण कौन प्रत्यय, कौन सा, देहादि में अहम अहम बुद्धि रूप प्रत्यय ज्ञान, ये कैसा है जी, आत्मा अनात्मा का अविवेक पूर्वक है। और अर्थात आत्मा का ज्ञान नहीं है, मतलब अज्ञान है, अज्ञान मूलक ही वो प्रत्यय अर्थात मिथ्या प्रत्यय है। ठीक, न तो गौण, गौण नहीं है। गौण जो बुद्धि होती है ना, वो विवेक पूर्वक होती है, वही लिखा है आगे, गौण ही
सिंह देवदत्त विवेक पूर्वक, जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है वाक्य का, क्या सिंहो देवदत्त, ये देवदत्त क्या है, सिंह, ये गौण प्रयोग है। जो व्यक्ति इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करता है वो जानता है कि देवदत्त अलग चीज है और सिंह अलग चीज है। मतलब गौण प्रत्यय जो होता है वो विवेक पूर्वक होता है और मिथ्या प्रत्यय जो होता है वो विवेक पूर्वक नहीं होता है। और ये सीधी बात है, हर एक अज्ञानी व्यक्ति को देह निराम बुद्धि हो रही है, तो किसी को भी जाकर पूछो तुमको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है क्या, तो किसी को भी नहीं है। मतलब आत्मा और अनात्मा का विवेक नहीं है, अर्थात ये मिथ्या प्रत्यय है, गौण प्रत्यय नहीं है। और सभी इस प्रकार का संसार क्या है जी, अज्ञान मूलक ही है, अर्थात मिथ्या है। लगा, चलिए। और इन सभी संसार का कारण कौन है, मिथ्या प्रत्यय है, न कि आत्मा और उसके कोई धर्म ज्ञान इच्छा प्रयत्न और वो कारण है संसार के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए भाई, अनादि अविद्याकृत अतीत अनागत संसार अनुमेय। अब अतीत और अनागत संसार, उसके लिए क्या कह दिया, अनुमेय, अनुमान का विषय, अनुमिति का विषय है वो। कौन, अतीत का संसार, अनागत संसार। कैसा अनुमेय है वो, तो उस अनुमेय के ऊपर भी लिखना पड़ेगा। लिखेंगे, यह जन्मानुभव सिद्धेन संसारेण, ठीक, क्या लिखा, यह जन्मानुभव सिद्धेन संसारेण जन्मांतरीय संसारः, जन्मांतरीय संसारः अनुमेयः इत्यर्थः, अनुमेयः इत्यर्थः, पूर्ण विराम। यथा, नंबर 1, जन्मांतरे मम संसारानुभवः, जन्मांतरे मम संसारानुभवः अस्ति, संसारानुभवः अस्ति, अर्धविराम। इह जन्मनि मया संसारस्य स्मर्यमाणत्वात्, इह जन्मनि मया संसारस्य स्मर्यमाणत्वात्, पूर्ण विराम। अनुभवजन्य संसार पूर्विका, अनुभवजन्य संस्कार पूर्विका ही स्मृति, पूर्ण विराम। पूर्वदिनानुभूत घटस्य, पूर्वदिनानुभूत घटस्य अस्मिन् दिने स्मरणवत्, अस्मिन् दिने स्मरणवत्, पूर्ण विराम। नंबर 2, एवं उत्तर जन्मनि, एवं उत्तर जन्मनि मम संसारः भविष्यति, मम संसारः भविष्यति, अर्धविराम। इह जन्मनि मया संसारस्य अनुभूतत्वात्, मया संसारस्य अनुभूतत्वात्, पूर्णविराम। पूर्वजन्मान्तरानुभूत संसारः, पूर्वजन्मान्तरानुभूत संसारः यथा इह जन्मनि आसीत्,
यथा इह जन्मनि आसीत् तद्वत् इति च प्रयोगवशात् अतीतः अनागतः च संसारः अस्ति इति कृत्वा अनादिः संसारः। ठीक हो गया। अर्थ देखिए भाई, इह जन्मनि नहीं, क्या इह जन्मानुभव सिद्धेन संसारेण, इस जन्म में यह जन्मानुभव सिद्धेन, इस जन्म में संसार का अनुभव है कि नहीं है? तो यह जन्मानुभव सिद्धेन संसारेण, उस संसार से क्या होगा? जन्मांतरीय संसार अन्मेय, मतलब इस जन्म में जो संसार का अनुभव हो रहा है, इससे हम अनुमान करेंगे अन्य जन्मों में भी संसार है, इस बात का अनुमान करेंगे। कैसा अनुमान? तो अनुमान लिख के दिया, जन्मांतरे मम संसारोनुभव अस्ति, अन्य जन्मों में भी मुझे संसार का अनुभव है या था। कैसे? यह जन्मनि मया संसारस्य स्मर्यमाणत्वात्, इस जन्म में मेरे द्वारा संसार का क्या हो रहा है? स्मरण हो रहा है। और जो जो स्मरण होता है वह अनुभव पूर्वक ही होता है। वही लिखा, अनुभव जन्य संस्कार पूर्विका ही स्मृति ही। इस जन्म में मुझे स्मरण हो रहा है, स्मृति हो रही है, इसका मतलब अनुभव उसका जरूर रहा होगा, क्योंकि अनुभव पूर्वक ही संस्कार, अनुभव जन्य जो संस्कार, वो संस्कार पूर्वक ही होती है। कौन? स्मृति। उदाहरण दिया, पूर्व दिनानुभूत घटस्य अस्मिन् दिने, है कि नहीं? पूर्व दिनानुभूत घटस्य अस्मिन् दिने स्मरणवत्, जैसे कल घट का अनुभव हुआ था, आज उस घट का क्या होता है? स्मरण होता है। उसी प्रकार इस जन्म में जो संसार का अनुभव हो रहा है, स्मरण हो रहा है, इसका मतलब इसका अनुभव पीछे किया है, इस प्रकार के संस्कार का, है कि नहीं? इससे क्या हुआ? पूर्व जन्म में भी मुझे संसार था, ये सिद्ध हुआ। आगे एवं, अब पूर्व जन्म में सिद्ध कर दिया संसार। अब आगे देखिए, एवं उत्तर जन्मनि मम संसार भविष्यति, अगले जन्म में भी मुझे संसार होगा। क्यों? यह जन्मनि मया संसारस्य अनुभूतत्वात्, क्योंकि इस जन्म में मैं संसार का क्या कर रहा हूं? अनुभव कर रहा हूं। आगे, पूर्व जन्मानुभूत संसारस्य यथा यह जन्मनि आसीत्, पूर्व जन्म में अनुभूत किए हुए संसार जैसा ही जन्म में है कि नहीं, संस्कार आदि सब, उसी प्रकार तद्वत इस जन्म में अनुभूत जो संसार है, उसके भी संस्कार रहेंगे। किसके लिए? आगे के संसार के लिए। तद्वत इति च प्रयोगवशात्, प्रयोग मतलब अनुमान, इस प्रकार के अनुमान से क्या सिद्ध हुआ? अतीतः अनागतः च संसार अस्ति, अतीत भी संसार है, अनागत भी संसार है, पीछे है, अभी है, बाद में भी है। इसका मतलब संसार क्या हुआ? अनादि हो गया जी। तो वही लिखा है, अनादि संसार है करके। अतीत अनागत संसार अनुमेय हो गया जी। चलिए आगे, अब आगे ततः भाष्य में, ततः च सर्व कर्म संन्यासात् ज्ञान निष्ठायाम आत्यंतिक संसारोपरमः इति सिद्धा। अब देखिए, इससे क्या सिद्ध हुआ? सभी संसार, अतीत संसार, वर्तमान संसार, अनागत संसार, सभी संसार कैसा है जी? मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है, अर्थात अज्ञान मूलक है। जब अज्ञान मूलक संसार ये सिद्ध हुआ, तो उसकी निवृत्ति भी कैसी होगी? फिर ज्ञान से ही होगी, कर्म आदि से नहीं होगी, है कि नहीं? क्योंकि अज्ञान के कार्य की निवृत्ति उस अज्ञान के हटाने से ही होती है।
और उस अज्ञान को हटाना है तो वो जिसका अज्ञान है उसका ज्ञान संपादन करना पड़ता है, तो अज्ञान हट जाता है। अज्ञान हट गया, नष्ट हो गया, तो उसका कार्य भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ये संसार अज्ञान मूलक है, अज्ञान इसका कारण है, और उस अज्ञान को हटाना हो तो वो अज्ञान किसका है? ब्रह्म का, अर्थात अपने स्वरूप का अज्ञान है। जब हम अपने स्वरूप के ज्ञान को संपादन करेंगे, अपने आप को ब्रह्म को यथार्थ रूप से जानेंगे, तो अज्ञान नष्ट होगा, और अज्ञान नष्ट होगा तो अज्ञान का कार्य संसार भी रहेगा नहीं, अर्थात संसार से मुक्ति और आनंद रूप की प्राप्ति हो जाएगी। इसी को कहते मोक्षावस्था। ठीक है, चलिए। ततः च, मेरा भाष्य की पंक्ति, ततः मतलब ततः का अर्थ लिखिए, संसारस्य अविद्यापूर्वकत्वात्, संसारस्य अविद्यापूर्वकत्वात्। ठीक है जी, ततः करता मतलब संसार अविद्यापूर्वक है, यह भी सिद्ध किया। इसलिए ततः सर्वकर्म संन्यासात् ज्ञान निष्ठायाम, ठीक, सर्वकर्म संन्यासात् मतलब उस पर लिखिए वाक्य, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठया एव, ज्ञान निष्ठया एव आत्यंतिक संसारोपरमः, आत्यंतिक संसारोपरमः इत्यर्थः। ठीक, देखिए, सर्वकर्म संन्यासात् ज्ञान निष्ठायाम मतलब सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है, किया जाती हो जाती है, तो आत्यंतिक संसारोपरम, उसी को अन्य भाषा में लिख दिया थोड़ा, कैसा? सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठया, ज्ञान निष्ठा के द्वारा ही क्या? आत्यंतिक पूर्ण रूप से संसार का उपरम हो जाएगा, होता है। ठीक, भाष्य में सर्वकर्म संन्यासात् ज्ञान निष्ठायाम, सर्वकर्म संन्यास करने से ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है, और ज्ञान निष्ठा प्राप्त होने पर आत्यंतिक संसारोपरमः इति सिद्धम। आत्यंतिक, आत्यंतिक अर्थ लिखिए निश्शेष, पूर्ण रूप से संसार उपरम, उपरम के ऊपर लिखिए मोक्ष, संसार उपरम मतलब संसार मोक्ष इति सिद्धम। ठीक, संसारोपरम इति सिद्धम। यहां पर जो आत्यंतिक संसारोपरम, आत्यंतिक पद आया ना, उस पर लिखते एक वाक्य और, संसार मूलस्य अज्ञानस्य अपि नाशात्, संसार मूलस्य अज्ञानस्य अपि नाशात् इति भावः, अज्ञानस्य अपि नाशात् इति भावः, पूर्ण विराम। अविद्यापूर्वकस्य, अविद्यापूर्वकस्य मिथ्या प्रत्यय, मिथ्या प्रत्यय धर्माधर्म, धर्माधर्म राग द्वेष, राग द्वेष इष्टानिष्ट संस्कारादि रूपस्य, संस्कारादि रूपस्य संसारस्य, संसारस्य विद्यया एव, विद्यया एव समूलोच्छेदः, समूलोच्छेदः अर्धविराम। विद्या विद्ययोः
विद्या विद्ययोः विरोधात् विरोधात् पूर्णविराम न तु कर्मणा न तु कर्मणा अर्धविराम तस्य अपि अविद्यापूर्वकत्वेन कर्म अविद्ययोः अविरोधात् कर्म अविद्ययोः अविरोधात् अर्धविराम कर्म संसारयोः हेतु हेतुमत् भावात् हेतु हेतुमत् भावात् कर्मणः अपि धर्माधर्मलक्षणस्य संसारान्तपातित्वेन संसारत्वाच्च पूर्णविराम तस्मात् ज्ञानात् एव मोक्षः इति सिद्धम् तस्मात् ज्ञानात् एव मोक्षः इति सिद्धम् ठीक देखिए भाई अर्थ तो भाष्य में जो लिखा था आत्यंतिक संसार का उपरम होता है आत्यंतिक मतलब क्या मूल से संसार का मूल कौन है अज्ञान तो अज्ञान भी नहीं रहता है वही लिखा संसार मूलस्य अज्ञानस्य अपि नाशात् इति भाव संसार का मूल है अज्ञान उसका विनाश होने से क्या निश्चेष निवृत्ति हो जाती है संसार की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है यदि अज्ञान की निवृत्ति नहीं करेंगे केवल संसार की निवृत्ति का प्रयास करेंगे तो वह निवृत्ति आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी तो संसार मूलस्य अज्ञानस्य अपि नाशात् इति भाव अविद्या पूर्वक ही संसार है कौन संसार कैसा संसार का स्वरूप दिखाई दी कहते अविद्या पूर्वकस्य कैसा संसार तो मिथ्या प्रत्यय धर्माधर्म मिथ्या प्रत्यय अविद्या के कारण मिथ्या प्रत्यय उससे धर्माधर्म उससे राग द्वेष उससे इष्ट अनिष्ट संस्कार है कि नहीं संस्कार आदि रूपस्य संसारस्य इस प्रकार का ये सभी संसारस्य विद्या एव समूलोच्छेद विद्या से ही ज्ञान से ही समूलोच्छेद होगा क्यों विद्या विद्यो विरोधा विद्या और अविद्या दोनों का क्या है विरोध विद्या आएगी अब अविद्या नहीं रह पाएगी विरोध न तो कर्मणा मतलब कर्म से संसार का समूलोच्छेद नहीं हो सकता क्यों हेतु दिया तस्यापि अविद्या पूर्वकत्वेन तस्यापि कर्मणा अपि कर्म भी अविद्या पूर्वक ही है अविद्या मूलक ही है तस्यापि अविद्या पूर्वकत्वेन कर्म अविद्या मूलक होने के कारण कर्म अविद्ययोः अविरोधात् कर्म और अविद्या इनका कोई विरोध नहीं है वो उलट उनमें क्या है कार्य कारण भाव है कि नहीं अविद्या है तभी तो कर्म है कर्म अविद्ययोः अविरोधात् आगे कर्म संसारयोः हेतु हेतुमत भावत्वात् कर्म और संसार इसमें क्या है हेतु हेतुमत भाव है अर्थात कर्म संसार को निवृत्त नहीं कर सकता अपितु कर्म संसार को और बढ़ाएगा ठीक क्योंकि वो कारण है कर्म कार्य है संसार कारण कार्य को बढ़ाता है कारण कार्य को नष्ट नहीं करता है कर्म संसारयोः हेतु हेतुमत भावत्वात् हेतु हेतुमत भावात् कर्मणः अपि कौन कर्म धर्माधर्म लक्षणस्य कर्मणः अपि धर्माधर्म स्वरूप कर्म भी संसारांतपातित्वेन वो भी संसार के अंतर्गत है
इसलिए संसारत्वाच्च संसार ही वो सभी कर्म धर्म अधर्म भी तस्मात् ज्ञानात् एव मोक्ष इति सिद्धम। तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ? ज्ञान से ही मोक्ष की क्या होगी? होती है, सिद्धि होती है। हो गया ना? हो गया। चलिए भाष्य में सर्व कर्म संन्यासा ज्ञान निष्ठायाम आत्यंतिक संसारो परम इति सिद्धम। आगे अविद्यात्मकत्वाच्च देहाभिमानस्य तन्निवृत्तो देहानुपपत्तेः संसारानुपपत्ति। देखिए अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। च देहाभिमानस्य अविद्यात्मकत्वात् तन्निवृत्तो देहानुपपत्ते हैं संसारानुपपत्ति ही। देखिए संसार की निवृत्ति ज्ञान से कैसी हो रही है वो बता दिया। च और देहाभिमानस्य, देहाभिमान मतलब देहादि संघाते अहम प्रत्ययस्य मिथ्याभूतस्य, यह अर्थ है देहाभिमानस्य। देहादि संघाते अहम प्रत्ययस्य मिथ्याभूतस्य, मिथ्याभूतस्य अहम प्रत्ययस्य। चलिए भाई, देहादि संघात में जो मिथ्याभूत अहम प्रत्यय वह। आगे देखिए च देहाभिमानस्य अविद्यात्मकत्वात्, अविद्यात्मक है वो कौन? देहाभिमान। तो बोलेंगे कैसे भाई? देहाभिमान तब होता है जब अज्ञान रहता है, मतलब अविद्या रहती है। तो अविद्या कारण हुई और कार्य कौन हुआ? देहाभिमान, कार्य कारण भाव है उसमें। तब इस देहाभिमान को अविद्यात्मक, अविद्या स्वरूप ये कैसे कह दिया? ठीक है ना? तो लिखते एक वाक्य, अज्ञान अविद्यात्मकत्वात्, इसके ऊपर देखिए अज्ञान कृतत्वात्, अज्ञान कृतत्वात् कार्य कारणयोः अभेदेन अज्ञान स्वरूपत्वात्, कार्य कारणयोः अभेदेन अज्ञान स्वरूपत्वात् इत्यर्थः। ठीक। चलिए भाई क्या कर रहे हैं? अज्ञान कृत है वो देहाभिमान, अज्ञान का कार्य है, तो भी कार्य कारण का अभेद होता है, इस दृष्टि से बोल दिया। देहाभिमान को क्या बोल दिया? अविद्यात्मक है, अज्ञान स्वरूप है, कार्य कारण के अभेद दृष्टि को लेकर बोल दिया, और कुछ विशेष नहीं है। च देहाभिमानस्य अविद्यात्मकत्वात् तन्निवृत्तौ, मिला जी? तन्निवृत्तौ, ते तन्निवृत्तौ के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, अविद्यायाः निवृत्तौ, अविद्यायाः निवृत्तौ देहाभिमानानुपपत्तेः, देहाभिमानानुपपत्तेः संसारानुपपत्तिः, संसारानुपपत्तिः अर्धविराम देहाभिमान पूर्वकत्वात्, देहाभिमान पूर्वकत्वात् संसारस्य इति भावः, संसारस्य इति भावः पूर्णविराम। देहादि संघातम्, देहादि संघातम् अविद्यया, अविद्यया आत्मत्वेन प्रतिपद्य, आत्मत्वेन प्रतिपद्य ही धर्माधर्म सुख दुख,
धर्माधर्म सुख दुख जन्म मरणादि लक्षणम संसारम, जन्म मरणादि लक्षणम संसारम अनुभवति अज्ञ, अनुभवति अज्ञ। ठीक हो गया। देखिए भैया, ठीक देखिए अर्थ। तन्निवृत्तों का ऊपर लिखा है ना, अविद्याया निवृत्त। तन्निवृत्तो मतलब अविद्याया निवृत्त, अविद्या निवृत्त होने पर ध्याभिमान अनुपत्ति, ध्याभिमान नहीं रहेगा उसकी अनुपत्ति। फिर ध्याभिमान नहीं रहेगा तो संसार की अनुपत्ति, संसार भी नहीं रहेगा। क्यों? ध्याभिमान पूर्वकत्वात् संसार से, संसार जो भी है वो कैसा है? ध्याभिमान पूर्वक ही है, और देह का अभिमान ही नहीं रहा, संसार कहां से नहीं रहेगा? कैसे? आगे लिखा है, ध्यादि संगातम अविद्या आत्मत्वेन प्रतिपद्य। अविद्या देहादि संघातम आत्मत्वेन प्रतिपद्य, प्रतिपद्य मिला क्या? अविद्या के कारण देहादि संघात को आत्मा मानते हैं। कौन? अज्ञानी सभी लोग देहादि संघात को क्या मानते हैं? आत्मा। क्यों? अविद्या होने के कारण। अविद्या, अविद्या के कारण, अविद्या के द्वारा देहादि संघातम, देहादि संघात को आत्मत्वेन प्रतिपद्य, आत्मभाव को प्राप्त होकर ही कौन अनुभव करते हैं? कौन? संसार का। अज्ञानी लोग संसार का अनुभव करते हैं। कैसे संसार का? धर्माधर्म सुख दुख जन्म मरणादि लक्षणम संसारम अनुभवति अज्ञ, अज्ञ संसारम अनुभवति। अज्ञानी इस प्रकार के संसार का अनुभव करता है। कब? देह को आत्मा समझकर। देह को आत्मा क्यों समझा? अविद्या के कारण। ठीक है कि नहीं? सबकी मूल कौन हुई फिर? अविद्या। जब ज्ञान हुआ तो अविद्या निवृत्त हो जाएगी। अविद्या निवृत्त हुआ तो हुई तो देहादि विसंगात में जो अहम प्रत्यय, मिथ्या प्रत्यय, उसकी निवृत्ति, और उसकी निवृत्ति हुई तो संसार की भी अनुपत्ति। तो संसार की निश्चेष क्या हो जाएगी? निवृत्ति। लगा पंक्ति? भाष्य में देखिए, च देहाभिमानस्य अविद्यात्मकत्वात् तन्निवृत्तौ देहानुपपत्ते, देह की अनुपत्ति, अविद्या की निवृत्ति हुई तो देहानुपत्ति मतलब देह में मिथ्या प्रत्यय नहीं रहेगा, और देह की अनुपत्ति होगी तो संसार की भी अनुपत्ति, संसार की भी प्रतीति नहीं होगी। ये बात कह दिया। लग गया जी? आगे का विचार हम लोग फिर कल करते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य